आज के हमारा परमेश्वर का वचन में जाते हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर एक मनुष्य को कैसा बनाता है और मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या करता है, डालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से क्या किया है, बनाया है। बोलो कैसे, क्या आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। कहां से बनाया है? परमेश्वर स्वर्ग से मिट्टी लेकर नहीं आया था। परमेश्वर स्वर्ग से मिट्टी लेकर किसी दुकान से खरीद कर नहीं लाया था। जहां वहां था वो परमेश्वर वहां का मिट्टी को लिया और उसे क्या किया, मेरे हिसाब से गुथा होगा, जिस प्रकार बहन लोग आटा को तैयार करते हैं। हालेलुया। हमारा पहला कारीगर कौन है? हमारा परमेश्वर है, जो मनुष्य को अपने हाथों से क्या किया है, बनाया है। हालेलुया। अब सोच सकते हो, मनुष्य अपने लिए एक मंदिर बनाता है और उसमें एक कोई भी चीज को, कोई वस्तुओं को रख देता है। हमारा परमेश्वर अलग है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए मंदिर बना रहा है और मनुष्य अपने लिए क्या बनाता है, मंदिर बनाता है। पर एक गजब परमेश्वर है ना, जो अपने लिए क्या बना रहा है, मंदिर बना रहा है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा मनुष्य का दीपक है। हालेलुया। अब देखो फर्क है, देखो जब मैं संसार में था तो मैं एक मंदिर बनाया और उसमें मैं एक इष्ट को रखा। अब ये परमेश्वर को जैसा ही मैं प्राप्त किया, ये परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने लिए एक जीवित मंदिर तैयार कर रहा है, जो मेरी आराधना करेगा। हालेलुया। मेरी प्रतिष्ठा करेगा, मेरी भक्ति करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर अपने आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, हालेलुया, एक मनुष्य का क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। और मिट्टी को गुथा होगा, गुथने के बाद उसे अब कैसे बनाया होगा। कोई भी चित्र कलाकार एक दूसरे तस्वीर को देखता है, फिर उसको क्या करता है, देखकर, बोलिए ना जी, देखकर क्या करता है, बनाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चित्र बनाता है, उसे देखता है, बनाता है। बाइबल में यह लिखा है, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में, जोर से बोलो, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में क्या करूंगा। मेरे हिसाब से परमेश्वर अपने आप को देखकर उस मिट्टी को क्या कर रहा है, जैसा मैं हूं वैसा मेरा लोग होना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। सही, अपने आप को महसूस किया होगा परमेश्वर, जैसा मैं हूं वैसा मनुष्य को मैं तैयार करूंगा। जिस प्रकार भजन संगीता में लिखा है 82 में, क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो, परमेश्वर हो। हालेलुया। और मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में परमेश्वर क्या कर रहा है, बना रहा है। हाथी घोड़ा नहीं बनाया अपने आराधना करने के लिए, जीव जंतु बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। 5 दिन जीव जंतु, पेड़ पौधा, फूल फल, सब कुछ परमेश्वर बनाया, पर अंत में उसका रख रखाव के लिए एक मनुष्य को 6वां दिन परमेश्वर ने तैयार किया अपने स्वरूप में। हालेलुया। क्या मेरे हिसाब से परमेश्वर जब बनाया होगा, आदम को तो अंधा बनाया था क्या, बोलिए जी, आदम को परमेश्वर अंधा बनाया होगा, हाँ, बहरा बनाया होगा, गूंगा बनाया, लूला बनाया, परमेश्वर अपनी समानता में बनाया है। जोर से बोलो हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने लंगड़ा पैदा नहीं किया। मनुष्य जब धरती के अत्याचार पापों के कारण ये सब हो रहा है, परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने समानता में बनाया है। हालेलुया। किसी का हाथ को टेढ़ा, किसी के हाथ को अपाहिज, ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को सही सलामत बनाया है ना जी। मनुष्य को परमेश्वर ने सही सलामत बनाया है। मेरे हिसाब से बीमारी भी नहीं डाला परमेश्वर, रोग नहीं डाला परमेश्वर, जैसा वो है
मतलब आदम रूह में है। आदम कहाँ है? पाप को, गुनाह को नहीं जान रहे। आदम एक जीवित प्राणी है, वहां पर ईश्वर काम कर रहा है, ईश्वर का तेज उस पर है। क्योंकि आदम को जब परमेश्वर बनाया और उसके नथों में जीवन का सांस फूका। क्या फूका? जीवन का सांस फूक दिया। आदम जिंदा हो गया। हेलो, आदम क्या हो गया? आदम क्या हो गया? जिंदा हो गया। अब जिंदा व्यक्ति को तो मारने वाला कोई ना कोई होगा। हालेलुया। जब मसीह में आप बढ़ते हैं, जब मसीह यीशु का मंदिर बन जाते हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति को जलन होता है, जलसी पैदा हो जाता है। उसके काम में दखल देना, परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ना, परमेश्वर के काम में हाथ डालना, परमेश्वर के राज्य को रोकना, परमेश्वर की विधि का क्या करना? सामना करना। ये दुष्ट के काम होता है। हालेलुया। पर परमेश्वर का योजना था कि मैं मनुष्य को अपने समान बनाऊं, जैसा मैं हूं, जैसा बाप वैसा बेटा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, देखा बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत ही। परंतु परमेश्वर ने कहा मनुष्य के अकेला रहना अच्छा, इसलिए परमेश्वर उसके लिए क्या बनाया? एक सहायक बनाया। क्या बनाया? ये ना कहें मैं हूं तो आपकी घर चल रहा है। पुरुष का उनकी स्त्री क्या है? हेलो, हालेलुया। मैं हूं तो तुम्हारी चल जा रहा है, ऐसा नहीं। आप उनकी क्या? एक स्त्री एक पुरुष का सहायक है। हालेलुया। तो मैं गंभीर बात आपको रख रहा हूं, सही ना? ओ जी मैं आया तू नती कर लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनके क्या? एक स्त्री सहायक हैं। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, पर हव्वा को उसके पसली को निकाला। क्या किया? उसके मांस, पसली में क्या डाल दिया? परमेश्वर मांस डाल दिया, परत डाल दिया। हालेलुया। सोचो कहां से उत्पन्न हो रहा है? स्त्री कहां से उत्पन्न हो रहा है? हाँ जी, अपने परमेश्वर क्या अपना निकाला? क्या परमेश्वर क्या अपना मांस निकाला? क्या देखो, परमेश्वर बेजोड़ कलाकार है, एक कारीगर है, जो आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें अपना सांस डाला, उसे गहरे नींद में डाल दिया, और उसमें एक एक पसली को निकालता है और उसमें मांस डाल देता है। आदम के लिए क्या बन जाता है? एक सहायक बन जाता है। अब आदम के पास परमेश्वर क्या लेकर आता है? हव्वा को लेकर आता है। इसका नाम रख। परमेश्वर भी नाम नहीं रखा है ना उसका, परमेश्वर उसका नाम नहीं रखा है। अब आदम के पास पेश करता है, उसके पास खड़ा कर देता है, इसका नाम तू क्या रखता है? आदम ने कहा ये मेरे मांस का मांस है, ये मेरा हड्डी खड्डी है, आज से इसका नाम क्या है? नारी है। हालेलुया। ये क्या है? मेरे मांस से निकला है, ये मेरे हड्डी से निकला है, तो मेरी क्या है? नारी है। नर से निकलना मतलब उनका फुल फॉर्म नारी, नर से निकलना नारी। हालेलुया। कोई टीली पलिन बोलते हैं, कोई झुमकीन बोलते हैं, कोई बलोदीन बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये नर से निकला है, नारी है। मैं यीशु से निकला हूं। आप कहां से निकले हैं? यीशु से निकले हैं। आदम नर से नहीं निकला है। हाँ, आदम कहां से निकला है? हाँ, परमेश्वर में से निकला है। सही गलत है? परमेश्वर में से कौन निकला है? आदम। पर हवा परमेश्वर में से नहीं निकला है। पहला परमेश्वर, फिर आदम, फिर तीसरा हवा है। हालेलुया। फिर हमारे नाती पोतो आ जाते हैं। परंतु जीवित रखने वाला परमेश्वर की आत्मा है, जो मनुष्य को जीवित रखा है। केवल मनुष्य क्या है? मिट्टी है। जिस प्रकार घड़ी खरीद के लाएंगे, घड़ी में सेल डालते हैं, घड़ी चलने लगता है। जैसा घड़ी का बैटरी बोलते हैं वो खत्म हो जाता है, घड़ी चलना बंद हो जाता है। उसी प्रकार हमारा एक परमेश्वर आत्मा दिया है। जब तक आत्मा हमारे अंदर है, शरीर और प्राण आत्मा अलग नहीं हुआ है, हम जीवित प्राणी हैं। हम बोलते हैं मेरा आत्मा, आपकी आत्मा नहीं है। जिसने दिया है उसी का है। वो कब जो चाहे वो बोलेगा रिटर्न कर। क्या कर? आप वीजा जानते हैं? वीजा जानते हैं? विदेश में रहने के लिए किसी का 6 महीने का वीजा होता है,
किसी का 2 साल का वीजा होता है, किसी का 5 साल का, किसी का 2 साल का, 3 साल का वीजा होता है। जैसा वीजा समाप्त होता है वहां से आप फ्लाइट पकड़ेंगे और अपने देश आ जाएंगे। उसी प्रकार हमारा एक वीजा है। जैसा हमारा वीजा खत्म होगा, हमारी आत्मा अपने शरीर से बिना बोले, बिना नमस्कार किए, बिना बताए भैया रामू जी, अरे सर बोल के चला जाएगा क्या? नहीं बताएगा वो कब जाएगा, वो जहां से आया है। हालेलुया। कहां से? जहां से आया है। कहां से आया है? जहां से आया है। कहां से? हमारे नथों में परमेश्वर ने अपनी सांसों को फूका है। हालेलुया। हमारे नथों में परमेश्वर ने जीवन की सांस को, हम अपने नहीं है भैया, हम अपने अनुसार चलते हैं। कब तक चलेंगे? जब तक जान है। लोग क्या बोलते? जान है तो जान बची तो। एक ही उपाय है, एक ही उपाय, 10 नहीं है, एक ही उपाय है। हालेलुया। चलिए पढ़ते, बहुत अच्छा लिखा है, उस खुदाबंद वचन को देखते हैं। पढ़ो ना। परमेश्वर ने हाँ, पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगा देता है। आदम को जिसे उसने रचा था, और आदम को जिसने खुदावन परमेश्वर ने बनाया था, रचा था, वाटिका में क्या कर दिया? रख दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? वाटिका में आपको रखा है। पहरा देने के लिए बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे। करूबों में स्वर्गदूत वास करता उन दिनों में। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, हमारे जीवन परमेश्वर में छिपा है। हमारे जीवन परमेश्वर में छिपा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बनाया है। जो परमेश्वर बनाया, उस बार बार हम उस परमेश्वर के जब पास जाएं सर्विसिंग कराने के लिए, बार बार जाएं अपने आप को तैयार करने के लिए। परमेश्वर, आपने मेरे नथ में क्या डाला है? केवल तू ही सांस को रेगुलर रख सकता है। हालेलुया। मेरे जीवन तेरे हाथ में परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे, मेरे हाथ को तूने बनाया, मेरे पूरे बॉडी को बनाया है, मुझे रंग रूप केवल आपने दिया है। हालेलुया। क्योंकि तेरे आत्मा मेरे अंदर सुरक्षित रहना चाहिए। अब ये आत्मा का काम क्या है? आत्मा क्या करता है? जिस प्रकार मैं सिंपल आपको समझाना चाहूंगा, जैसा फ्रिज में आप सामान रखेंगे, हालेलुया, सही ना, रखते हैं ना फ्रिज में सामान, जब तक लाइट है तो आपका बासी खाना, बासी सब्जी क्या रहता है? फ्रेश रहता है, सुरक्षित रहता है। और यदि आपने उसमें सब्जी रख दिए हैं और लाइट आप चालू नहीं किए हैं, उसमें लाइट नहीं आ रहा है, जैसा फ्रिज को खोलेंगे तो क्या आएगा? दुर्गंध आएगा, बदबू आएगा। आपके अंदर परमेश्वर ने आत्मा रखा है। अब इस आत्मा के अंदर परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्शन नहीं है। जिस प्रकार यीशु मसीह नाव में जा रहे थे, उनके चेले लोग भी थे और सब लोग मस्ती कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? नाव में चढ़ना मस्ती ही करते हैं लोग। जब आंधी आया, तूफाने आया, तब लोग ने चिल्लाने लगा, यीशु को पुकारा, आत्मा को पुकारा, यीशु हम पर क्या कर? दया कर। जब उड़ता है, हवा को डांटता है, उसकी मानता है, पानी को डांटा, उसकी माना। हालेलुया। तब उनको समझ आया आत्मा सब कुछ कर सकता है। यह जीवन देने वाला केवल एक आत्मा है जो हमें सुरक्षित रखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर। क्या का परमेश्वर? तुम्हें पूरी रीति से सुरक्षित रखता है। आपकी आत्मा, देह, प्राण को मसीह यीशु के आने तक क्या रखेगा? बोलिए, क्या रखेगा? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र रखेगा, और तुम्हारी आत्मा और प्राण को हमारे मसीह यीशु की आगमन तक क्या रखेगा? और पूरे पूरे सुरक्षित और निर्दोष रखना चाहता है। यह दूसरी आगमन तक आपको तैयार करने के लिए परमेश्वर आपको यह वचन को बातचीत कर रहा है। हालेलुया। पहला तुरही फूंक दिया उसके नथ में, सही गलत है, वो आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया। जब फिर से दूसरा तुरही फूंका जाएगा, जो मरा होगा बंदा जी उठेगा, जो जिंदा है बदल जाएगा। हालेलुया। अब सो हम क्या करें? जितने शरीर में हैं
वो प्रभु के लिए मर जाएं, आत्मा को धारण करें, हालेलुया, और अपने शरीर से त्याग पत्र दें और आत्मा में क्या करें, जीवन जिए, क्योंकि आत्मा का फल और शरीर का फल आप जानते हैं, हालेलुया। शरीर अपने ओर खींचेगा और आत्मा अपने ओर खींचेगा, हालेलुया। पर आप क्या है, शरीर का कर्जदार नहीं है कि शरीर के द्वारा आप दिन काटें, हालेलुया। आत्मा में आप आरंभ किए वचन गलाती में कहता 3 अध्याय में, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वहां पर परमेश्वर कहता है गलाती 3 अध्याय में, क्या तूने आत्मा में आपने परिश्रम किए हैं, आत्मा में आरंभ किए हैं। आरंभ मतलब शुरू करना, आत्मा आरंभ में क्या करना, शुरू करना। मतलब शुरू कहां से हो रहा है, एक मिट्टी के अंदर जान डाल रहा है, सही गलत है। हम भी बिडौल और सुनसान थे, जिस प्रकार आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन कौन था, बोलो वचन कौन था, धरती क्या था, बिडौल, और उसका निर्माण कौन कर रहा है, धरती के अंदर एक नमूना बनाने वाला परमेश्वर, धरती के मिट्टी को लेकर एक रूप देने वाला परमेश्वर, धरती के एक आकार को अच्छी रीति सीडोल बनाने वाला परमेश्वर, जिसका नाम यीशु है, जो बिगड़े हुए खोपड़ी को भी सुंदर बनाता है, जिसका नाम यीशु है, हालेलुया। हम उस परमेश्वर के पास आए, हम उस यीशु के पास आए जो हमें नए आकार में देता है। यदि आप मर भी गए हैं, आपका विश्वास मरा है, आपका काम मरा हुआ है, आप कहें प्रभु आप आदम को जिस प्रकार उसके अंदर मिट्टी से आपने बनाया और जीवन का सांस फूका, मेरे मरे हुए कामों में अपने जीवित सांस को फूंक, मेरे कामों में जान को दे। क्यों ना करेगा परमेश्वर, आप उसकी ओर आएंगे, आपकी ओर परमेश्वर आएगा। आपका मरा हुआ काम को भी परमेश्वर क्या करता है, जिंदा करता है। जब एक मिट्टी के अंदर जान डाल सकता है, यहां मनुष्य लोग मिट्टी में फूंकता है तो उसमें आत्मा क्या होता है, हाँ जी, प्राण प्रतिष्ठा होता है। मेरा प्रभु महान है जो मिट्टी को के अंदर सांस फूका, रियल में हम आत्मा को पाए हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में क्या करते, मिट्टी के अंदर जान डालते, उसमें प्राण डालते हैं, बोलता है ना, नहीं नहीं नहीं, प्राण डालने वाला केवल कोई मनुष्य नहीं है, प्राण बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हालेलुया। केवल मात्र एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु है। वही मिट्टी को आदम को बनाया और आदम के अंदर अपने सांस को फूका, तब वो जीवित प्राणी हो सकता है। बिना परमेश्वर का कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, हालेलुया। बिना परमेश्वर के बिना कोई मनुष्य के अंदर जान नहीं आ सकता है। बिना परमेश्वर के बिना कोई मूर्त में भी जान पैदा नहीं हो सकता है, हालेलुया। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, मैं पहला मुर्दा था तूने सींचा लहू, मेरे अंदर क्या आया, जान आया, हालेलुया। सूरत बिगड़ी थी, बिडौल और सुनसान पड़ी थी। खुदा का रूह, खुदा का ग्रेस, खुदा का अभिषेक के द्वारा आज हम जीवन पाए हैं। इस जीवन का मतलब समझें, इस जीवन का मूल्य को आप जानें। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, हालेलुया। क्या लिखता है, नथनों में क्या डाला है, जीवन को घुसेड़ रहा है, जीवन का सांस फूंक दिया और हम जीवित प्राणी बन गया। कितना बड़ा परमेश्वर है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्राण प्रतिष्ठा मेरे अंदर किया। आज मैं बोल रहा हूं, मनुष्य के हाथों में करने वाला वो नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर जो मेरे अंदर प्राण डाला है, मेरे अंदर आत्मा डाला है, उसकी आत्मा बोलता है, उसकी आत्मा में जान है, उसकी आत्मा में पावर है, हालेलुया। स्वर्ग का महान प्रभु आपके अंदर यही आत्मा को डाला है। आप डर की आत्मा नहीं पाए हैं कि आप भयभीत हों, आप भय की आत्मा नहीं पाए हैं कि आप डर जाएं। यहां क्या हमारा परमेश्वर आपको डराने के लिए आत्मा दिया है, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को डालना है। आप मनुष्य धारण करने के बाद आप संघर्ष कर सकते हैं, हालेलुया। आप जंग को जीत सकते हैं क्योंकि यीशु का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है।
आप बीमारी से जंग लड़ सकते हैं, मुसीबत से जंग लड़ सकते हैं, परेशानी से जंग लड़ने के लिए खुदावन यीशु की आत्मा आपके अंदर है। आप जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। आप कोई साधारण नहीं है, आप कोई साधारण, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आप बोलते मैं सिंपल आदमी हूं, आप सिंपल नहीं है जी, आप सिंपल नहीं है। हालेलुया। जब धरती भी डोल और सुनसान पड़ी थी, आत्मा ने कहा बन जा। वही आत्मा, वही तलवार आपके अंदर है, वही ग्रेस आपके अंदर है जो आदम के अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा की आत्मा देधारी होता है, जब आपके अंदर आत्मा आएगा, आप भी देधारी होइए, आप भी खुदा के रूप रंग में बढ़िए आप। हालेलुया। सिंपल बात है, किसी के अंदर भूत घुस जाता है, बोलता मैं फलानी हूं, मैं तो फलाना आत्मा हूं, सही गलत है, उसके अंदर बहुत ताकत आ जाता है। हम देखिए भैया, एक भाई इधर पकड़ा है, हाथ इधर पकड़ा है, जिसके अंदर भूत घुस जाता है वो 10 को पछाड़ देता है। जब एक अशुद्ध आत्मा के अंदर इतना पावर है, तो स्वर्ग में अद्भुत परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य के अंदर रहता है तो कितनों ना कितनों को फाड़ देगा अंधकार के शक्ति को। वो आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। जब वही आत्मा सिमसोन के अंदर उतरता था, शेर और भालू, शेरों को क्या करता था? फाड़ देता था। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, जिस दिन आपको तैयार किया है, उसी दिन परमेश्वर ने अपने जीवन की आत्माओं को आपके अंदर डाला और आप जीवित प्राणी बन गए हैं। आप सिंपल समझते हैं, बड़ा बर्तन से पानी नहीं पिया जाता है, छोटे गिलास से पानी पिया जाता है। हालेलुया। आप एक छोटे तो गिलास हो सकते हैं, पर छोटा गिलास ही काबिल के योग्य होता है, उन्हीं से लोगों को पानी पिलाया जाता है। आप में से जीवन का जल फूटता है, आप में से एक आत्मा निकलता है। हालेलुया। अब आदम क्या हो गया? हाँ, जीवित प्राणी बन गया। आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप अपने, हालेलुया, आप परमेश्वर का एक नमूना है, परमेश्वर का एक सृष्टि है। आपको परमेश्वर तैयार किया है। मनुष्य अपने आप को नहीं समझता है, बोलता है मैं हूं। हालेलुया। भाई आपको परमेश्वर बनाया है, ये ना कहो मैं काला हूं या गोरा हूं। हालेलुया। काटोगे तो ही ब्लड निकलता है। हालेलुया। आप क्या हो? एक परमेश्वर का मंदिर हो। हम आयुब निकालेंगे 34 का। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आप परमेश्वर की बात को समझें ताकि आप परमेश्वर में एक नमूना बन के जीवन जिएं। परमेश्वर आपको किस भांति तैयार किया है? क्यों आपको बुलाता परमेश्वर? आदम को क्यों परमेश्वर बनाया है? जैसे जीभ से नहीं, आयुब 27 का 3 आयत भैया। हालेलुया। आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है। कौन बोल रहा है? आयुब। इधर सुनो, इधर सुनो। हालेलुया। आदम जीवित प्राणी हो गया। यहां पर आयुब के पत्र में भी देखते हैं, अब तक मेरी सांस बराबर आती है। बराबर आ रहा है। कहां से? किसी ऑक्सीजन देने वाला कोई दूसरा है, परमेश्वर का आत्मा मेरे और परमेश्वर की आत्मा मेरे नथों में। कहां बने? नथनों में। नथनों किसको बोलते हैं? हाँ जी, जहां आप गुना लगाते हो, नथली पहनते हो। हालेलुया। नथनों में, नथनों के द्वारा मतलब नाक के द्वारा परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाला है। अद्भुत डॉक्टर है, साइंटिस्ट, अद्भुत वैज्ञानिक है। बाबर उनके कहने से धरती और आकाश बन गया। एक बार बोला पौधा बन जा, पौधा बन गया। लाइफ टाइम के लिए मनुष्य को बनाया है, अनंत काल के लिए परमेश्वर ने आत्मा डाला है। हालेलुया। अब देखो होता क्या है। अब आयुब कह रहा है अब तक मेरी सांसें बराबर आ रही है। पीछे वाले बोलो अब तक मेरे सांस क्या आ रहा है? चलो अपनी नाक को दबा कर देखते हैं कितना टाइम तक सकते हैं। भाई आपकी नाक है, दबा दीजिए। शरीर काम नहीं करेगा।
मस्तिष्क घूम जाएगा, हाथ पांव जीरो हो जाएगा, सांस आना बंद, एक छोटा सा छेद है ना जी। हालेलुया। और इनको बंद करने से बीपी लो, सब खत्म, कुछ नहीं काम करेगा। सही ना? बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं पर ये अपनी नाक को दबाने में दम नहीं आ रहा है। सोचो ना यार, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, दम है तो अपनी नाक को दबा कर देखो, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। अब तक मेरी सांसें नथनों में मेरी बराबर आ रहा है। चलो परमेश्वर कुछ पल के लिए अपने आप को, सांस को रोक लेकर क्या हो जाएगा हमारी हालत? भैया लाइट नहीं रहता है, तौबा तौबा हो जाता है। कोरोना काल में सबका तौबा तौबा, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन हमारा परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी बॉडी में क्या डाल रहा है? ऑक्सीजन डाल रहा है। तब हम आज क्या है? क्या हो गया जी? हालेलुया। मेरे आठों आंख इधर भी दिखती, इधर भी दिखता है। हालेलुया। एक बहन, हमने 1 घंटा आराधना कर लिया और वो बहन बोल रहा है पास्टर जी नहीं देख रहा है। मैं तो पहले से देख रहा, खर्राटा मार के सो रही थी। चले सोते रहो। देखो हमारे नथनों में परमेश्वर के क्या है? सांसें है। पढ़िए चलिए। मैं यह कहता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी। मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी, और मेरे मुंह से कोई कुटिलता की बात ना निकलेगी, और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। और ना मैं कपट की बात बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, और ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोग को सच्चा, जब तक मेरा प्रेम प्राण न छूटे, जी, जब तक मेरा प्राण ना छूटेगा, तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। हालेलुया। मतलब जैसा मुझे परमेश्वर बनाया है वैसा मैं रहना चाहता हूं। हालेलुया। जब तक मेरा शरीर, प्राण और आत्मा अलग ना हो तब तक मैं अपने खराई में चलता रहूं। कौन बोल रहा है? आयुब। सांसें किधर से आ रहा है? खुदावन से आ रहा है। हालेलुया। और आगे, मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ मैं अपने धर्म को पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने न दूंगा, और उसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। कि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। और मेरा मन किसी दिन के लिए दोषी नहीं ठहराता है। मेरा शत्रु दूसरों के समान, बस बस। हालेलुया। क्योंकि मेरा सांस बराबर मेरे नथों में आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे आयुब 33 अध्याय और उसका 4 आयत को पढ़ेंगे। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा ने बनाया है। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। तभी उसके वश में हो जाना चाहिए हमें। हालेलुया। आप पालन पोषण करने वाला हो सकते हैं, आप दूध पिलाने वाला हो सकते हैं, माता पिता वाले भोजन देने वाला हो सकते हैं, पर ये ना कहें कि मैं बनाया हूं। बनाने वाला कोई है जिसका नाम यीशु है। क्या बोल रहा आयुब? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसों से मुझे क्या मिलता है? किसकी ओर से जीवन मिलता है? तो बोलो ना, मेरा जीवन नहीं, अब तो परमेश्वर का जीवन है। हाँ, अब अपने नहीं हो। ये जीवन किसका है? परमेश्वर का। क्योंकि उसी ने बनाया है। वो जो चाहे कर सकता है, उसकी मर्जी है। नहीं जी, नहीं जी, हम अपने अनुसार करेंगे। तो दम है तो अपने अनुसार करो। एक बार लाओ यहां चिपकाओ। हालेलुया। अपने सृजनहार को आप स्मरण करें, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद करें, उसे फॉलो करते रहें। हालेलुया। क्या लिखता है? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसों से मुझे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। हालेलुया। आयुब उसका 34 का
हम 14 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर कुछ भागे जो लिखा है परमेश्वर ने। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए हालेलुया। और अपना बस 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 सुनो जी, पहले यदि मनुष्य में से अपना एक मनुष्य से मन हट जाता है, वो तो कुछ पल के लिए ठीक ठाक है, पर परमेश्वर एक मनुष्य में से अपना मन हटा ले। क्या? परमेश्वर एक मनुष्य में से अपना मन को, क्या हुआ मालूम नहीं है? साउल में से अपना मन को परमेश्वर, क्या हुआ सुलेमान, क्या बोलते हैं, सिमसोन में से अपना मन हटा लिया। हालेलुया। आत्मा का आप ख्याल करें, आत्मा का रख रखाव करें। ये आत्मा बड़ी मुश्किल में मिला है, जब परमात्मा ने हमारे अंदर एक अंतःकरण है जो हमें गवाही देता है गलती करने से 10 बार। हालेलुया। ए बच्चे लोग थोड़ा सुनो ध्यान से। हालेलुया। क्या बोलते हैं? परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मेरी सांसें मिलता है। और यहां पर क्या बोलता है? यदि मनुष्य में से परमेश्वर अपना मन बोला है, अपना मन हटा ले तो आत्मा भी नहीं रहेगा। जहां पे तेरा धन रहता है वहां पर तेरा मन रहता है। खुदावन का धन हम ही तो है, जिसका आत्मा हम पर टिका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जहां तेरा मन धन रहेगा वहां तेरा, हम किसका धन है? परमेश्वर का सिम धन है। हालेलुया। इसलिए हमने बोला मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है और परमेश्वर की आत्मा मनुष्य का दीपक है। हालेलुया। और यहां पर क्या मिलता है? मनुष्य में से अपना मन हटा ले तो जितने तगड़े मोटे हो ना हालेलुया, एक पल में जिस प्रकार टमाटर को से निचोड़ के खा दे हो ना चटकार के, वैसा इच्छा है नहीं जी। परमेश्वर स्वर्ग में कैसे पकड़ेगा? लिखा है वचन में, ऐसा में, देख, क्या देख? मैं तुझे, वचन पढ़ने वाला बोलो ना, मैं तुझे अपने हथेली में खोद के रखा हूं। नहीं देखता है, देखता है। अपने हथेली देखा मतलब दुनिया को देख लिया परमेश्वर ने। सही गलत है जी? हालेलुया। जो जिसको बनाया है, यदि आपका बच्चे को चोट लगता है किसको दर्द होता है? आपके बच्चे को कोई मार देता है तो लाली उतर जाता है। मेरे को नहीं बुलाता, मैं चुम्मा के ले लेता। दर्द नहीं होता, सहन नहीं होता है। क्या परमेश्वर को दर्द नहीं होता होगा जिस आत्मा को आपके अंदर डाला है? जिस परमेश्वर ने बड़ी मेहनत से, कसरत से आपको तैयार किया है, आपका नाक नक्शा बनाया, आपको आंख बनाया, मुंह बनाया, कान बनाया, हाथ पैर बनाया, मेरी भक्ति करेगा कह के, पर इसी कान को किधर रखा है? पड़ोस में। हाँ, इसी आंख को उधर रखा है। जिसलिए बनाया है परमेश्वर की मेरी महिमा करेगा, इसका दुरुपयोग किया हवा और आदम ने। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आज लोग मसीह की आत्मा को पाने के बाद, आत्मा में जीवन पाने के बाद, आज मनुष्य पर्दा के आड़ बनाते हैं मसीह यीशु को और पीठ पीछे कुछ अलग काम करते हैं। आत्मा कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलोगे तो डूब जाओगे। हालेलुया। पता है, एक महान परमेश्वर का दास था, आत्मा के अनुसार चल रहा था। नूह बाबा ने, नूह जहाज बना रहा था, लोगों को बताता रहा, मेरे वो रहो, मेरे जहाज में प्रवेश करो। लोग ने कहा नूह तो पागल है यार। नूह क्या है? देखो, एक महान संत के विषय में, लूत के पत्नी को क्या करो, लूत कितना अपने पत्नी को समझाया, अरे सुनती हो, अजी सुनती हो, एक भी नहीं सुना उनका। सुनिए ध्यान से मेरी बात। हालेलुया। एक भी नहीं सुना। ओ थोड़ा चलने दो ना, उधर जाने दो। थोड़ा थोड़ा के चक्कर में आत्मा से क्या हो गया? हार गई। हालेलुया। आत्मा कभी आपको संसारिक बात में, आत्मा कभी आपको परमिशन नहीं देगा। वो कहाँ है जी? यहां से प्रवेश किया उनका द्वार। हालेलुया। आप आत्मा के अनुसार चलें, बड़ी जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ये आत्मा के द्वारा आप भले चंगे हैं। जब आत्मा का काम हो, ये पहला थिस्सलुकियों 5:23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या रखेगा?
पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक रखेगा उसके आते तक। पर परमेश्वर ने आदम को बना के वहां से चला गया, उनके आने से पहले क्या ना क्या कर डाला। झुंड में रहोगे तो कोई आपको नहीं छेड़ेगा, झुंड से अलग हो गए तो लोग ही आपसे बतियाते हैं। कोई थोड़ी आ रहा है, आंख पाक देखते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप एक आत्मा हो। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 34 को, उसका 14 आयत को, बहुत अच्छा लिखा है। यदि मनुष्य में से परमेश्वर अपना मन हटा लेता है और अपना आत्मा और श्वास को अपने में समेट लेता है, सब देहधारी एक संग क्या हो जाएंगे? नष्ट मतलब खत्म, मतलब छत्तीसगढ़ी में सिरा गई, हाँ सिरा जी। हालेलुया। खत्म, क्या खत्म? आत्मा है तो क्या चल रहा है? नारी चल रहा है, जाने की देखा देखा ऐसे बोलते ना। हालेलुया। इससे पता चलता है कि नहीं, जब ठंडा हो जाता है तब उम्मीद कम हो जाता है। हालेलुया। आपके पास लिखा वचन में, जब कोई रोग में मनुष्य आत्मा से क्या होता है? संभलता है, लिखा है। रोग में मनुष्य आत्मा से, और जब आत्मा हार जाता है मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है। आप कितना बीमारी, पीड़ा, समस्या में हैं, आपका आत्मा पावरफुल है। आप आत्मा से उसको घुड़की लगाएंगे, आत्मा से ही विजय पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा जीसस का है, जो हमारे देह को चला रहा है, हमारे प्राण को क्या कर रहा है। जिस प्रकार लाइट क्या करता है, फ्रिज को चला रहा है, उसी प्रकार प्रभु का आत्मा मेरे प्राण आत्मा को चला रहा है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा, और मनुष्य फिर से मिट्टी में, और मिट्टी को मिलने के बाद कहां ले जाएगी इनको? शमशान जाना पड़ता है। हालेलुया। अब चलिए देखते हैं ये कहां जाएगा। एक कबूतर कहां जाएगा? पंछी जाएगा तो जाएगा, कहां जाएगा? हालेलुया। आइए निकालिए सबोदेशक 12 अध्याय अब इस आत्मा में चलने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है, हालेलुया। मैं आपको सही रीति से बताता हूं, 7 में लिखा है उसका, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। तब मिट्टी क्या हो जाएगा? जब हम मिट्टी को बना दें, उसमें पानी डालते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? मिट्टी के संग वो मिल जाता है। सही ना? भाई सही बोल रहा है। तब मिट्टी क्या हो जाएगा? ज्यों को त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास, और जिसने उसे दिया था वो लौट जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। हालेलुया। आप अपने पत्नी को छोड़ोगे तो कहाँ जाएगी बेचारी? मैके जाएगी। हालेलुया। स्वाभाविक की बात है, कहाँ जाओगे? मैके जाओगे, रखे ना रखे। जब ये शरीर त्यागेगा, आत्मा त्यागेगा। ये आत्मा क्यों त्यागते हैं मैं आपको बताऊं? शरीर के कारण। जिस प्रकार परिवार में रगड़े झगड़े होते हैं तो पत्नी रहना पसंद नहीं करता है, छोड़ खाड़ के चला जाता है। ज्यादा हो जाता है तो पति भी छोड़ देता है। सही गलत है? उसी प्रकार ये शरीर और प्राण एक भाई है और आत्मा एक छोटा भाई है। ये दोनों को क्या करता है? दोनों मिलकर इनको, प्राण क्रोधित होता है तब शरीर में गुस्सा आता है, और आत्मा कभी क्रोध नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं, आत्मा को कोई उम्र नहीं है, लाइफ टाइम है। आत्मा को कोई बुढ़ापा ही नहीं है, वो जैसा है वैसा रहेगा। पर ये दोनों के आपस के चक्कर में ना, ये आत्मा छोड़ के मिट्टी ज्यों कहते हो। इसी बात को समझना था कि तुम मिट्टी हो। नहीं जी, हम ताकतवर हैं, कुछ नहीं हो, आप मिट्टी हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे, और कुछ आपका नहीं है। जिसका है, बोलते चिड़िया, लिखा है बोलते चिड़िया उड़ जाएगी। हालेलुया। आपको नमस्कार भी नहीं करेगा, मैं जा रहा हूं कि भी नहीं बोलेगा।
हालेलुया। वो जहाँ से आया है वो रास्ता जानता है, दरवाजा जानता है, उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, किसी को नमस्कार नहीं करता है, चला जाता है। अरे चाची खत्म हो गई, मर गई, मर गई। अरे अब भी यार हम लोग मार्केट गए थे, एक साथ बातचीत करते हैं, कैसे मर गई, मर गई। वो आया था, अभी तो हमको, अभी मार्केट में ना चाचा से बात किए, मर गया, चाय पीते ही मर गया। हालेलुया। ये आत्मा है जहां से आया था चला गया। हालेलुया।